एक अधूरी ख्वाहिश। अरुण कॉलेज का एक मशहूर छात्र था, लेकिन उसकी एक और पहचान अन्या के रूप में भी थी। स्टेज पर नाटकों में लड़कियों का रोल करने में उसे कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन कॉलेज के डांस कंपटीशन में वह खूबसूरत नीली साड़ी और सफ़ेद ब्लाउज पहनकर पहुंचा। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह एक लड़का है। वह पूरी तरह से एक सुंदर लड़की अन्या लग रही थी। कंपटीशन खत्म होने के बाद दोस्तों ने स्क्वेयर डांस खेलने का फैसला किया। सभी लड़कियां जोड़ी बना रहे थे। अन्या थोड़ी झिझक रही थी। तभी कॉलेज का ही एक लोकप्रिय लड़का प्रियांश उसके पास आया और आत्मविश्वास से बोला, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी मिस अनन्या? अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया। प्रियांश ने उसका हाथ थामा और डांस फ्लोर पर ले गया। डांस के दौरान प्रियांश ने उसे अपने करीब खींच लिया। थोड़ी घबराकर अन्या ने उसे याद दिलाना चाहा, यार ऐसा वैसा कुछ मत करना। भले साड़ी पहनी है, हूं मैं लड़का ही। लेकिन प्रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे तो बस सामने एक खूबसूरत लड़की दिख रही है। यह सुनकर अन्या ने भी अपनी सारी झिझक छोड़ दी और प्रियांश की मजबूत बाहों में घुस गई। उस पल वह भूल गई कि वह असल में अरुण है। वह सिर्फ अनन्या थी। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन अन्या का सफर जारी रहता है। एक अधूरी ख्वाहिश भाग 2। डांस फ्लोर पर प्रियांश की बात सुनकर अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की थी जो उसे सिर्फ अनन्या के रूप में स्वीकार करे, बिना किसी सवाल के। डांस खत्म होने पर प्रियांश ने उसका हाथ थामा और शांत कोने में ले गया। तुम्हारा डांस बहुत सुंदर था अनन्या, प्रियांश ने कहा। उसकी आंखों में एक गहरा आकर्षण था। मैं तुम्हें पहले भी कॉलेज के नाटकों में देख चुका हूँ। हर बार तुम मुझे और भी खूबसूरत लगती हो, अनन्या ने झिझकते हुए कहा। प्रियांश, तुम्हें पता है ना कि मैं असल में। हाँ, मुझे पता है, प्रियांश ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी। तुम असल में अरुण हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जब तुम अनन्या होती हो, तब तुम पूरी तरह से सच्ची लगती हो, और मैं तुम्हारे उस सच से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर अनन्या की आंखों में नमी आ गई। सालों से वह अपने अंदर की इस पहचान को छुपाता आया था, लेकिन आज किसी ने न सिर्फ उसे पहचाना, बल्कि स्वीकार भी किया। क्या तुम कल शाम मुझसे कॉफी पीने चलोगी? प्रियांश ने पूछा। तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस पहनकर आना, अनन्या ने खुशी से सिर हिलाया। उस रात अरुण के कमरे में लटकी हुई साड़ियां सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी का प्रतीक लग रही थीं। उसने एक हल्के गुलाबी सूट के बारे में सोचा, जो उसे बहुत पसंद था। अगले दिन कॉफी शॉप में जब प्रियांश ने अनन्या को आते देखा, तो उसकी मुस्कान और चमक गई। उनकी बातचीत में कोई झिझक नहीं थी, बस दो दिलों का आपस में मिलन था। अनन्या को पहली बार लगा कि उसकी दोनों दुनियाएं एक हो सकती हैं। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन अनन्या और प्रियांश की यह जोड़ी अब एक नए सफर की शुरुआत करती है।